नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के दुख मत आने देना, उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना। वैसे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के बहुत ही सुंदर वनस्पति के बारे में लेकर के आया। इस वनस्पति को शायद आप जरूर कहीं ना कहीं देखोगे। जहाँ की मिट्टी अच्छी रहती है तो वहाँ एक छोटे ही पौधे होते हैं, लेकिन जहीं कहाँ की मिट्टी अगर अच्छी मिलती है वहां पर यह पौधे जो है, ये वनस्पति जो लगभग 8 से 10 फीट लंबा होता है। तो अलग अलग जमीन की बात होती है, लेकिन शायद इस वनस्पति को कहीं ना कहीं तो आप देखे होंगे। और ये वनस्पति एक है, लेकिन इसके फायदे अनेक है। इसका जो जड़ का, पत्ते का, बीज का, फल का, हर तरीके से इसका जबरदस्त उपाय है। और आज की इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आप इस वनस्पति के बारे में जान सके, जो आपके घर के आसपास यूं ही निकल आते हैं और इसको हम लोग यूं ही जंगली घास फूस समझ कर उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं जिस वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, यह कोई ऐसी वैसी वनस्पति नहीं है। सैकड़ों बीमारियों का काल है, बस एक ही है, लेकिन अनेक हजारों बीमारियों को यह ठीक कर सकता है चंद मिनटों में। बस तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सके कि आखिर ये कौन सी वनस्पति है, आखिर वो कौन सी वनस्पति है कि जिसका इतना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं कोई झूठ जटाई बात नहीं करता, क्योंकि वनस्पति में इतना अच्छा जो औषधि गुण होता है जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वनस्पति का प्रयोग करने से जो इनके औषधि गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के कारण हमारे शरीर के सारी बीमारियां खत्म हो जाती है तथा उन वनस्पतियों में हमारे देवी देवताओं का भी अंश होता है। तो जहां पर देवी देवताओं का अंश होता उनके अंदर खुद गुण है। तो बस जहां पर दवा और दुआ दोनों लग जाती है, वहां पर कौन सी बीमारी है यार ठीक नहीं हो सकती है। बस आप माता रानी पर भरोसा रखिएगा, भगवान पर भरोसा करके आप इन वनस्पतियों को उपयोग करिए, अपने इस्तेमाल करिए। 100% आपकी कैसी भी बीमारी हो, जो एलोपैथी, जो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाए, वह यह जड़ी बूटियां जो ठीक करके चली जाती। कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी यह यूं ही चुटकियों में खत्म कर सकती है। तो चलिए हम लोग उस वनस्पति के बारे में बात करते हैं बिना देरी किए। आखिर वह वनस्पति कौन सी है? जी हाँ, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सी वनस्पति है? आपने इसके पत्ते को तो भली भांति देखा होगा। इसका पत्ता जो स्टार जैसा होता है और इसका जो फल लगता है तो शुरुआत में तो ये हरा हरा लगता है, फिर से जब ये पकता है तो भूरा कलर का होता है, फिर से इसके अंदर से बीज निकलते हैं। इसका नाम आप जरूर कुछ जानते होंगे। आप जो कुछ भी जानते हो, आपके यहाँ क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो इसे अरंडी के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में कैस्टर ऑयल बोला जाता है, गुजराती में दिवेल बोला जाता है, मराठी में एरंड बोला जाता है, बांग्ला में इंड्रो बोला जाता है, असमी बोला जाता है, और भोजपुरी में इसे रेण बोला जाता है, रेण का बीज। तो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसका पत्ता का, बीज का, इसका एक तेल भी निकलता है। जो इसका बीज निकलता है पहले हरा रहेगा, उसके बाद से पकेगा, इस आवरण को हटाएंगे जब ऊपर वाला, तो इसके अंदर बीज निकलते हैं। उस अरंडी के बीज को जो है पिराई होती है तो उसमें से एक बहुत सुंदर जो तेल निकलता है, और इस तेल का बहुत जबरदस्त उपयोग होता है, पत्ते का भी, जड़ का भी, हर तरीके से। बस हम लोगों को क्या होता है कि जानने की कमी रहती है। बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो हमारे हर घर के आसपास यूं ही मौजूद रहती है, लेकिन हम लोग उसका बारे में पता ही नहीं था और उसको यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन जब उसका महत्व पता चल जाता तो यह पता चलता है कि लाखों करोड़ों रुपया से भी कम नहीं है। इसका महत्व नहीं समझता है। और कितने जगह तो ये अरंडी की खेती की जाती है और अरंडी की खेती करके लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और लोगों का फायदा भी करते हैं। और जब लोगों का आप भला के बारे में सोचेंगे तो भी भगवान आपका भी भला करेगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये अरंडी का पत्ता, अरंडी का तेल कैसे आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और अरंडी का तेल खुले मार्केट में आपको मिल जाते हैं। तो सबसे जबरदस्त जो उपाय आप अरंडी का तेल का करिएगा, जो कुछ ही पैसे में मिल जाते हैं और अनेक प्रकार के बीमारियों को जड़ से सफाया कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर का जो उपाय है, ये किस बीमारी में काम आता है? हार्निया के। क्योंकि जिसको हार्निया की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें भी होगी। तो आप क्या करिए, जहां पर भी हार्निया की शिकायत हो उस जगह पर इस तेल से यदि आप मालिश करते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही इसके सकारात्मक जो परिणाम दिखाई देने मिल लगते हैं। ठीक है, आप हार्निया जहां पर हुआ तो एक तेल का मालिश करिए और वहां पर इसके पत्ते में तेल लगा करके यदि यहाँ पर बांध देते हैं, रख देते हैं और रात को आराम से सो जाते हैं तो बहुत जल्द ही इसका फायदा आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाता है। वह हार्निया जो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। दूसरा नंबर का
जो उपाय, यदि आपके अंडकोश में पानी भर गया हो, सूजन भर गया हो, जिसको हाइड्रोसिल का बढ़ना बोलते हैं, हाइड्रोसिल ज्यादा बड़ा हो गया हो अर्थात उसमें पानी हो गया हो, सूजन हो गया, तो इसमें ये बहुत जबरदस्त काम करता है। इसका पत्ता लीजिए, ठीक है, जो स्टार लाइक का ये पत्ता होता है, उसके पत्ते पर आप अरंडी के तेल को, ये कैस्टर ऑयल को लगा लीजिए, अच्छे से लगा करके थोड़ा सा गर्म करके उससे सेकैया करने के बाद आप उसको रात भर उस जगह पर बांध देते हैं। यदि इस काम को मुश्किल से 10 से 15 दिन यदि लगातार कर देते तो जो आपका अंडकोश का सूजन है धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाता है, और 1 महीना जाते जाते आपका यह अंडकोश का जो सूजन है, हाइड्रोसिल का जो बढ़ना है, वो यूं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको एक और काम करना है कि आपको लंगोट का भी इस्तेमाल करना है। यदि आप लंगोट भी पहनते हैं तो हमेशा उसको जो प्रेस करके रखेगा, और आप रात के समय में इसको सेकैया करके बांध करके रखिए। 100% 1 से 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना, नहीं तो कितने लोगों को तो 15 दिन में ही इसका अच्छा खासा इफेक्ट दिख जाता है। तो आप मैक्सिमम 1 महीना करिए, आपको बहुत जल्द इसके सकारात्मक रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगला नंबर का जो इसका इलाज है, किसी महिला का अगर स्तन छोटा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्तन छोटा है, उसको अच्छा नहीं लगता, इस समाज में जाती है, तो अगर कितनी भी महिलाएं होती है जिसको ऐसा बुरा लगता है, तो क्या करे, वैसी महिला स्तन को इंक्रीज करने के लिए, उसका साइज क्या इंक्रीज करने के लिए सुबह शाम यदि इसके तेल को लेकर के यदि मालिश करती हैं, ठीक है, तो उसके जो स्तन का जो साइज होता है क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यदि किसी प्रकार की स्तन में गांठ बन गई, जो रसोली होती है उस पर कुछ गांठ होती है, दर्द होने लगता है, जो निप्पल होते हैं उसमें कभी कभी दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी आप बहुत ही जबरदस्त काम करता है। जब स्तन में गांठ बन जाती है तो इसके पत्ते पर तेल लगाकर वहां पर सेकैया करें, मालिश करें। बस इसको तो मुश्किल से 1 हफ्ता से 15 दिन, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता, बस अगर इस काम को कोई भी महिलाएं अगर करती हैं तो उनके स्तन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है वो यूं ही छूमंतर हो जाती है, और दर्द जो रहता है, दर्द तो 2-3 दिन के सेकैया में ही यूं ही खत्म हो जाती है। हमारी मम्मी दादी हमेशा मेरे साथ में इस काम को करते थे। जब भी मेरे जंघे में हमेशा कभी कभी दर्द होता था, सूजन टाइप का फील होता था, तो इसका पत्ता लेकर के सेकैया कर देती थी और यूं ही ठीक हो जाता था। ठीक है, जंघा के पास में जो नस होती है वो कभी कभी मेरी मोटी हो जाती थी, उस समय इसी जो अरंडी के पत्ते से सेकैया करते थे और हमारा यूं ही 2 से 3 दिन के सेकैया में खत्म हो जाता था। इतना जबरदस्त इसका फायदा है। अगला नंबर का जो उपाय है, एक खांसी में भी काम करता है। किसी को सांस लेने में समस्या होती है, मतलब श्वास संबंधी भी अगर बीमारी है, खांसी है, अस्थमा है, खांसते खांसते ब्लड आ जाता है, तो यह बहुत ही खतरनाक जबरदस्त काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में हावी होना शुरू हो जाती है। एक बीमारी समाप्त होती है तब तक दूसरी हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है तीसरी हो जाती है। इसका मतलब यही होता है कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह कमजोर हो गई। तो आपको क्या करना है, जो अरंडी का तेल होता है, ठीक है, अरंडी का तेल 1 चम्मच रात के समय में सोते समय आप यदि पी लेते हैं, दूध के साथ में, गर्म पानी के साथ में, जैसे भी यदि आप पी लेते हैं, तो 100% आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है कुछ ही दिनों में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और बस वह खांसी, इन्फेक्शन जो कुछ भी था खत्म हो जाते हैं। ये सबसे जबरदस्त काम करता है स्किन डिजीज में, मतलब चर्म रोग में। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, आपके शरीर पर कई फोड़े होते हैं, फफूंदी होते हैं, मतलब ज्यादा खुजली होती है, इतना जबरदस्त ये काम करता है ना, इसका पत्ता और इसका तेल दोनों यदि आप इसका उपाय करें तो 100 में 1001% की गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये फंगल इन्फेक्शन को जड़ से सफाया कर देता है। आप कितना भी दवा करा लीजिए, आपके कितने लोगों को यार खुजली जाती ही नहीं है, जिसको दिनाय बोलते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वह बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे कि जिनको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, और चुपके चुपके से अनेक प्रकार की बीमारियां जो है वो अनेक दवाइयां खाते रहते हैं, मलहम लगाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा समय ठीक होता है, फिर से कुछ समय बाद आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि उनको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस चीज को नहीं समाप्त कर पाता है, लेकिन यदि आप इस अरंडी के तेल के, अरंडी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन डिजीज में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसे कि आऊं, पहले मैं उस उपाय को बता देता हूं। देखिए, मैं क्या करता था कि 2 से 3 पत्ते को लेता था और उसको मिक्सर में पीस देता था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मिक्सर में अच्छे से पीस देता था, उसमें काला नमक डाल दो, या उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्वाद आपको ज्यादा कड़वा नहीं लगे, क्योंकि इसका स्वाद जो ना पीने पर बहुत ही कड़वा लगता है, नीम के पत्ते जैसा कड़वा लगता है। आप इसको पीसने के बाद जो क्या कर, इसके जूस को निकाल लीजिए, जितना भी निकले, 2 पत्ता 3 पत्ता के जूस को यदि निकाल लेते हैं, और आप उसमें नींबू और काला नमक डालकर आप जो बस
अगर दिन में एक बार भी बस पीते हैं, शाम के समय में या सुबह के समय में पी लेते हैं, खाली पेट पीते हैं, तो भी जबरदस्त काम करता है। इसको पी लेते हैं तो 1 महीना अगर लगातार पी लेते हैं तो आपको जीवन भर कभी कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकते हैं, कोई भी बीमारी नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपको ज्यादा कड़वा लग रहा है तो आप इसका तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका तेल का क्या करेंगे, इसका तेल को 1 से 2 चम्मच लीजिएगा और तेल को दूध में, ठीक है, तेल को दूध में मिला करके रात को सोते समय यदि आप पी लेते हैं तो बहुत ही जल्दी ये सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। एकदम ये प्लस पॉइंट है दाद खाद खुजली के लिए। किसी को भी बहुत लंबे दिनों से यदि वह दवा कराते कराते बेचारा परेशान हो गया हो, कितनी हजारों रुपए की दवा खा चुका हो, तो आप इस उपाय को करिए, जड़ से खत्म कर देता। आपके अंदर से जो ब्लड में इन्फेक्शन हो गया रहता है वह यूं ही खत्म हो जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया रहता है, फंगल इन्फेक्शन हो गया रहता है, वह यूं ही जड़ से सफाया कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर किसी का बीपी का प्रॉब्लम रहता है, किसी का बीपी डाउन हो जाता है, हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ गया रहता है जिसकी वजह से मोटापा भी हो जाता है, तो इसमें भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। करता कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इसके 10 बीजों को लेना है, 10 बीज जो पर्यावरण को हटाना, 10 बीज आपको लेना है और इसको छील देना है। छीलने के बाद इसमें 2 गार्लिक मतलब 2 लहसुन पीस करके मिला देना है। ठीक है, मिला करके आप इसको शहद के साथ, ठीक है, शहद के साथ क्या करिए, आराम से इसको ले लीजिए। यदि आप इसकी इस तरीके से दवा ले लेते हैं तो मुश्किल से यह जो उपाय है ना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बीपी को, सबको नॉर्मल बना के रखेगा। कभी किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं हो सकती। आपका वेट लॉस भी धीरे धीरे इंक्रीज होना सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त जो है काम करता है। यदि कुछ भी ना समझ आए तो एरंडी के तेल को क्या करें, दूध के साथ बस लेते रहिए, अनेक प्रकार के बीमारियों का जो समस्या जो है रात खत्म कर देता है। ठीक है, या ना समझे तो अगर आपके चेहरे पर कहीं आपके बॉडी में अगर आपको लगता है कि चेहरे पर झुर्रियां हो गई है, छाइयां हो गई है, पिंपल निकलते हैं, तो आप जो है इस काम को भी बहुत ही सिंपल सा तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है तो वह इंसान जो 30 का रहेगा दिखता है 40 के जैसे, लेकिन यदि आप इसका उपाय करते हैं तो ये क्या करता है, त्वचा को बिल्कुल ही फ्रेश कर देता है। वहां के जो सेल्स रहते हैं बिल्कुल ही एक्टिव कर देता है। अगर रहेंगे आप 55 के तो दिखेंगे 45 साल की उम्र में। ठीक है, तो काला दाग हो, धब्बा हो, किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुंफुदी हुआ और उस जगह का जो दाग धब्बा को हटाना है तो आप इसका तेल जो उस जगह पर क्या करना है, बस रात के समय में सोते समय आपको वहां पर मालिश कर देना है। ठीक है, मालिश करने से आपका शरीर का जो सेल्स है ना इतने एक्टिव हो जाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं, बच्चे जैसा दिखेगा, एकदम नाजुक मुलायम दिखेगा। अगर कोई छू दिया तो यूं ही मोहित हो जाएगा, इतना सेल्स जो है नाजुक हो जाते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए यदि मासिक धर्म के समय उनके पेंडू में दर्द होता है, ठीक है, अक्सर ये आम बात होता है, तो आप इस तेल को लेकर के जो भी महिला है उसको मालिश करें तथा साथ में इसके तेल को और दूध के साथ यदि आप जो शाम के समय पी लेती मतलब 2 से 3 चम्मच क्या करें, इसका तेल ले लें, ठीक है, आयल ले लें, कैस्टर आयल ले लें और दूध के साथ यदि आप पी लेती हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अगर आपको कड़वा लगता है, कुछ मतलब मुंह अच्छा नहीं लगता, तो आप बाद में थोड़ा बहुत मुनक्का खा सकती हैं। ठीक है, यदि आप मुनक्का लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपको इस तरीके से नहीं लगते तो पहले दूध में क्या करें, मुनक्का को उबाल ले ताकि उसमें कुछ जो इफेक्टिव उसका असर पेट जाए, मीठा हो जाए, और उसके बाद इसको तेल को डाल करके आप यूं ही पी लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त जो काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है स्किन डिजीज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो यूं ही ठीक है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यह जोड़ों में दर्द यदि होता है, जैसे गठिया की समस्या हो जाती है, तो गठिया वाले रोगों के लिए भी यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, आपको क्या करना, जहां पर भी मतलब जिस जोड़ों में दर्द होता है वहां पर इस तेल का हमेशा बराबर मालिश करते रहे, सिकैया करते रहे, इसके पत्ते पे लगा करके, तो बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। तथा ये तो एक्सटर्नल टाइप का होगा, लेकिन एक्सटर्नल के प्रॉब्लम के साथ साथ आपको इंटरनली भी इसको लेना है। लेकिन एक्सटर्नल मान लीजिए अब सिकैया करना है, मालिश करना है, लेकिन इंटरनली में क्या करना है, इसके तेल को आप जो दूध के साथ लिया करिए। ठीक है, यदि आप इसके तेल को जो है दूध के साथ अच्छा लिया करेंगे और इसमें थोड़ा सा भी हल्दी डाल करके आप लिया करते हैं तो 100% गठिया का जो रोग होता है, जो जोड़ों की समस्या रहती है, कभी कभी तो जो जहां पर जोड़ होते हैं उसमें ग्रीस भी खत्म हो गया रहता है, तो यूं ही अगर ऐसा आप काम करते हैं तो वहां पर जो कड़कड़ की आवाज आती है वह कोई भी साउंड वहां से नहीं आएगी और आपका पैरों की समस्या है, जो गांठ वाली समस्या है कहीं पर भी शरीर में होती है, तो वह यूं ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब रह गई बात इसके साथ साथ बालों के लिए भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। वैसे इसके पहले मैंने छोटा धतूरा के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये बालों में जबरदस्त काम करता है। ये अरंडी का तेल बालों में कैसे काम करता है, इसके तेल से अच्छा कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। अगर आपका बाल जो झड़ते हो, बालों में गंजापन आना हो शुरू हो गया हो, तो आप इसका तेल जो वहाँ उस स्थान पर लगाना शुरू कर दीजिए जहाँ पर भी आपका बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ने की समस्या हो रही है, तो बस अगर इस
तेल को लगाना शुरू कर देते हैं तो बालों में चमक जो आना एकदम बिल्कुल ही शुरुआत हो जाती है। चमक इतना अच्छा बढ़ेगा कि बिल्कुल आप नौजवान जैसे दिखेंगे। आपके बालों में क्या गजब की चमक दिखेगा, ताजगी दिखेगी, जितना आप कभी कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यह पेट संबंधित समस्याओं को भी ठीक करता है। मतलब पेट में क्या होता है, कब्ज हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, डाइजेस्टिव हो जाता है, खाना नहीं पचता है। हाँ? जब खाना नहीं पचता है तो उस समय जो है ऐसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्ज होती है, लेट्रिन साफ नहीं होता। तो आप इस स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, इसके तेल को जो गर्म दूध में डाल करके आप पीजिए, 100% कब्ज जो क्या होता है खत्म हो जाता है। अच्छा, कभी कभी आपके शरीर में जो स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, जैसे आप कुछ मेहनत करते हैं, कुछ बताओ आपको स्ट्रेच मार्क आपको दिख जाते हैं, सफेद सफेद धारियां टाइप का दिखने लगती हैं, तो आप उस जगह पर अगर इस तेल को लेकर के मालिश करते हैं तो जो स्ट्रेच मार्क है वो भी जो क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आंखों में यदि कभी कभी क्या होता है कि कहीं जाते रहते हैं तो धूल पड़ जाते हैं, कोई मच्छर पड़ जाते हैं, कोई कीट पतंगे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंख जो बिल्कुल क्या होता है लाल हो जाता है और निकलता नहीं है। तो आप इस स्थिति में क्या करिए कि अरंडी के तेल को एक बूंद बस मात्र अपनी आंख में डालिए। वैसे इस काम को, क्योंकि आंख बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो बिना वैद्य का जो है सहारा लिए, बिना वैद्य के हकीम का कोई जो है पूछे इस काम को मत करेगा। आंखों का सवाल होता है, हो सके वह तेल एक्सपायर हो, चाहे कुछ ऐसा वैसा हो, ज़्यादा दिनों का हो, तो ये बिल्कुल ही यदि फ्रेश तेल हो तो आप उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन आंखों की बात होती है, बिना वैद्य का, बिना डॉक्टर का कोई भी इस काम को मत करिएगा। ठीक है, लेकिन यह आंखों में भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसको डालने से क्या होता है कि जो आंखों में इन्फेक्शन रहता है वह यूं ही खत्म हो जाता है, और जो गड़ने की समस्या होती है आंख की गंदगी के साथ में वह जो बाहर निकल आती है, जो भी चीज पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब ये जबरदस्त काम किस में करता है, सबसे जबरदस्त काम करता है यह बवासीर में। ठीक है, बवासीर की समस्या चाहे खूनी हो चाहे मांदी हो, ऐसी बीमारी है ना तो बनाना ही बनता है ना तो छुपाना ही बनता है। छुप छुप के लोग दवा कराते रहते हैं, और ये खूनी वाली जो बवासीर होती कभी कभी तो इतनी समस्याएं बढ़ जाती है कि लोग जो 2-2 बार 3-3 बार ऑपरेशन कराते हैं उसके बावजूद भी ठीक नहीं होते हैं। ये जो अरंडी का तेल है ना, बस आपको 100% नहीं, मैं 1001% की गारंटी के साथ कर रहा हूँ, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं आपकी जो खूनी या बांदी बवासीर हो जड़ से खत्म कर देगा, जड़ से सफाई कर देगा, बस कुछ रुपए में। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। चाहे खूनी हो बांदी हो, वहां से जो लैट्रिन करते समय काफी दर्द होता हो, जलन होता हो, ठीक है, वहां पर जो है सूजन बन गए हो, तो गुदा वाले स्थान पर, तो आप जो इसका इस्तेमाल करिएगा। कैसे करना है, आप इसका तो पहले जो तेल होता है 1 से 3 चम्मच गर्म दूध के साथ लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस काम को करते तो आपका पेट जो है अंदर से क्या होगा, इंटरनली भी काम करेगा, और जब अंदर जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पूरा जो पाचन क्षमता क्या करेगा, अच्छा बना देगा। मतलब आपका लेट्रिन बिल्कुल ही फ्रेश होगा, किसी प्रकार की कोई जो गड़बड़ी नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद से इसका जो तेल होता है, इस तेल को लेकर के आप उस जगह पर लगाइए जहां पर जलन होता है, जहां पर गुदा सूज गया, जहां पर सूजन हो गया, उस जगह पर लगाइए। इंटरनली भी इसको काम करना है, एक्सटर्नली भी काम करना है। यदि इंटरनली एक्सटर्नली मुश्किल से आप 1 हफ्ता से 10 दिन यदि इस काम को करते हैं तो 100% आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है, चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बांदी बवासीर हो। लेकिन इन उपायों को करने के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना रहता है, मतलब कुछ खाने पीने में भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि दवा तभी काम करती है जब तक आप कुछ खाने पीने में कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे किसी प्रकार का कोई आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, गर्म चीजें नहीं खाना, मीट मांस तो बिल्कुल ही नहीं खाना। कोशिश करिए आप जितना अधिक से अधिक उस समय हरी सब्जियों का सेवन करें। ठीक है, लेकिन वो ग्रेवी वाला नहीं सेवन करना है, आपको हल्का फुल्का जैसे पालक का साग हो गया, ये सब चीजों को सेवन करना है, लेकिन ग्रेवी वाला नहीं, बिल्कुल जो है वो वाला टाइप का नहीं सेवन करना है। मसाला तो बिल्कुल ही नहीं सेवन करना, गर्म चीजों को नहीं सेवन करना है। यदि आप इस तरीके से काम करते हैं तो 100% 1 महीना जाते जाते आपका खूनी या बांदी जो भी बवासीर हो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा दिखाई देने को मिलता है। इसके साथ साथ में यदि आपके सिर में दर्द होता हो तो सिर दर्द के लिए भी आप वहां पर मालिश करते हैं तो उसमें जो राहत मिलता है। कभी कभी सिर दर्द में इतना समस्याएं बढ़ जाती है कि आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। माइग्रेन पेन कुछ लोगों को हमेशा जो है होता रहता है, आधा सर दर्द करता रहता है। ऐसी समस्याएं अगर होती रहती तो आप वहां पर जो अरंडी का तेल का मालिश करिए, आपको 100% राहत मिलेगा। यदि आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि पेट में दर्द जो है हो सके आपके आंत में सूजन हो गया हो, आपका आमाशय में कुछ कीड़े मकोड़े हो, कुछ ऐसी वैसी सूजन के वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो यदि आपका पेट में दर्द बन गया है या गैस चढ़ गया है, तो इस प्रकार की समस्या से यदि आपको दर्द हो रहा है और अचानक ये दर्द हो जाता है ना, तो आप इसमें जो इसका तेल जो गर्म दूध के साथ पीजिए। 100% मुश्किल से या तो 10 मिनट के अंदर ही आपको इसका जो दर्द छूमंतर गायब हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो अरंडी का तेल का मैंने जो फायदा बताया है,
शायद आप जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी उपाय, और यह इसको तो मैंने खुद अपने ऊपर जो स्किन डिजीज में जो मैंने इसको अप्लाई किया, क्योंकि मैंने बहुत पैसे जो है ये दाद खाद खुजली में मैंने खर्च किया था। लेकिन अरंडी का जो पत्ता है फाइनली मेरे ऊपर जो जबरदस्त काम किया था, और उसके बाद से यूं ही जड़ से खत्म हो गया। ठीक है, तो आप जो है इस अरंडी का पत्ते का तेल का अपने घर पर जरूर ही रखिएगा, मंगा करके रख लीजिए, मार्केट में मिलते हैं। और आप इसको नित्य यदि आप सेवन करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आयुर्वेदिक ऐसे भी थे जो बहुत तीव्र होते हैं और डेली उसको सेवन करते हैं तो नुकसान भी करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, और आपका पेट साफ होगा, आपका डेली का दिनचर्या बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और आप इस ज्ञान को अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, इस ज्ञान को कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों के पास तक जाए, ताकि उन्हें भी इस अरंडी के तेल के बारे में, अरंडी का फायदा जो हो सके उन्हें भी पता चल सके, और उनके भी लाखों रुपए जो दवा में डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में दे करके चले आते हैं उनका भी पैसा बच सके, और उनका भी जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके।